हेलो बच्चों, मैं संजीदा एलपीएम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूं। जैसा कि हम सभी पार्ट 2 के प्रकरण वर्ण विचार का अध्ययन कर चुके हैं। आज मैं गृह कार्य के बारे में आप सभी को बताने जा रही हूं कि कैसे लिखना है। तो आइए शुरू करते हैं। अब तक हमने क्या सीखा? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। हिंदी की वर्णमाला में कुल 11 स्वर तथा 33 व्यंजन होते हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। स्वर बिना किसी की सहायता के बोले जाते हैं। व्यंजन का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। स्वरों की मात्राएं होती हैं और व्यंजनों की नहीं। शब्द के वर्णों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। तो आइए अब हम प्रश्नों को देखते हैं। अति लघुत्तरीय प्रश्न को एक लाइन में उत्तर देना है। हिंदी की वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? एक लाइन में लिखना है। हिंदी की वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। संयुक्ताक्षर कौन कौन से हैं? छ, त्र, ज्ञ, स्र, ये 4 संयुक्ताक्षर होते हैं। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। दूसरे प्रश्न में सही पर सही और गलत पर गलत का चिन्ह लगाना है। जैसे भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द है, यह सही है या गलत? यह गलत है। हिंदी की वर्णमाला में 11 स्वर हैं, सही। स्वरों की मात्राएं होती हैं, व्यंजनों की नहीं, सही। यहाँ पर निशान लगा देना है। छ, त्र, ज्ञ, स्र संयुक्त व्यंजन है, सही। स्वरों को बोलने के लिए व्यंजन की सहायता लेनी पड़ती है, गलत। तीसरे प्रश्न में संयुक्ताक्षरों तथा संयुक्त व्यंजन से 2-2 शब्द बनाइए। छ से 2 शब्द बना, कक्षा, रक्षा। उसी प्रकार त्र से त्रिशूल, त्रिदेव। स्र से श्रमिक, परिश्रम। ज्ञ से ज्ञानी, प्रतिज्ञा। त से भक्त, रक्त। म से धम्म, चम्मच। चौथे प्रश्न में दिया है, नीचे दिए गए व्यंजनों को सही स्थान पर लिखिए। ये बॉक्स में अक्षर दिए हुए हैं, इनको वर्णमाला के क्रम में इसमें खाली जगह में भर देना है, रिक्त स्थानों में। जैसे क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इय, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श। इसके बाद नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। शिरोरेखा किसे कहते हैं? हिंदी और संस्कृत के वर्णों के ऊपर जो रेखा खींची जाती है उसे शिरोरेखा कहते हैं। हलंत का प्रयोग कब किया जाता है? हलंत का प्रयोग स्वर रहित व्यंजनों के नीचे किया जाता है। विसर्ग का प्रयोग कहाँ किया जाता है? विसर्ग का प्रयोग संस्कृत के शब्दों में किया जाता है। अनुस्वार किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। जब हम स्वरों का उच्चारण नाक से करते हैं तो वह अनुस्वार कहलाता है। जैसे पंख, घंटा, सुंदर आदि। अनुनासिक किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। जब हम स्वरों का उच्चारण मुख के साथ नासिका से भी करते हैं तो वह अनुनासिक कहलाता है। नासिका का अर्थ होता है नाक। जैसे ईंट, मैं, चांद आदि।
दूसरे प्रश्न में नीचे दिए शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए। प हलंत धन, ई धन, ल हलंत धन, आ पीला। इसी प्रकार कृपा, क हलंत धन, री धन, प हलंत धन, आ कृपा। इसी प्रकार दिशा, द हलंत धन, ई धन, श हलंत आ दिशा। अ धन, न हलंत धन, आ धन, र हलंत धन, अनार। अगला प्रश्न है आ ज फ के उच्चारण वाले 3 शब्द लिखिए। जैसे डॉक्टर, कॉलेज, हॉस्पिटल। ज से जहर, नज़र, जिगर। फ से फिक्र, फकीर, फीका आदि बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। र से 2 शब्द बनाने हैं, जैसे रेफर से वर्षा। इसी प्रकार 2 शब्द और बना लेने हैं। पदेन र से प्रेस। पदेन र 2 प्रकार के होते हैं, ट्रक। री से कृषि। अंतिम नंबर का प्रश्न है, नीचे दिए संकेतों को पढ़कर खाली वर्गों को पूरा कीजिए। जैसे ये बॉक्स बना हुआ है, इसमें एक फूल का नाम लिखना है। जैसे गुलाब, भारत का एक राज्य। इस साइड हो जाएगा गुजरात। एक पेड़ का नाम, ब से बरगद। एक पशु का नाम, बकरी, बकरी। पढ़ने का स्थान, विद्यालय। एक खिलाड़ी का नाम, विराट। रहने का स्थान, म से मकान। एक सब्जी का नाम, मटर। तो आप सभी अपना गृह कार्य अपनी कॉपी में लिखकर याद करते रहें। धन्यवाद।